वालों ने एक महिला से पूछा है, एक लेडी से पूछा, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बाम्बू पकड़ के। अच्छा, उनका कोई हुलिया बताइए। दिखने में कैसे थे बोलिए? दिखने में तो रहे एकदम हीरा, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच, लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। उसकी सहेली बोली, ये बहूजी झूठ क्यों बोलती है? तेरा मर्द तो बुटका टकला बुढ़ा है। चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। कुत्ते क्यों दौड़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उनको पता भी है कि इस चौराहे से 5वां मकान आपका है या 6ठा मकान आपका है, आपको जानते भी हैं, फिर भी कई साल से दौड़ाएंगे। मारुति के पीछे लग जाएंगे, कार के पीछे लग जाएंगे, 6 भागना शुरू करेंगे। 6 भागते चौराहे से एक साथ, 6 भागेंगे, 2 रुक जाते हैं। 2 समझदार हैं, उसको याद आ गया कौन है ये। 2 रुक गए, 4 आपको गेट तक एंट्री करा के, गेट बंद करवा के फिर लौटते हैं। तो जो लौटते हैं 4, तो पहले के शुरू वाले 2 वाले बोलते हैं, कहां तक गए थे? क्यों इतनी दूर कहां चले गए? अरे वो तिवारी जी हैं समोसे वाले। तो वो 4 बोलते हैं, हाँ तो तुम भी तो दौड़े थे। हम साले जानबूझ के इसलिए दौड़ते हैं कि तुम लोग आखिरी तक दौड़ो। फॉग के समय जब कुछ दिखाई नहीं दे, कैसे जोक क्रिएट होता है। मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ऐसे चला रहा वो। मैं ओ भाई ये चला लो, ये चला लो, इसका बिल नहीं आता है, ये चला लो। चुपचाप बैठे रहो, मैं आईडिया से चला रहा हूं, चुपचाप। फिर भी ये चला लो, चला लो, मेरे लिए चला लो। चुपचाप बैठे रहो, चला लो, चला के फायदा नहीं है, मैं चश्मा घर बुलाया हूं। और गाय हमारी माता होती, इतनी मासूम, इतनी सीधी होती हैं। मैंने देखा यहाँ अमीनाबाद में पीछे पान की दुकान के पीछे ऐसे सीधे चुपचाप खड़ी अकेले। तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया। जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया, उन्होंने पूरी गर्दन दे दी। कि ले अब ठीक से करो, करने का बहुत मन है, अब करो। हम लोग हर मौसम में कुछ ना कुछ बातें करके टाइम पास कर लेते हैं। जैसे सर्दी नहीं हुई तो लोग टेंशन में, सर्दी नहीं यार, सर्दी नहीं है, ये टाइम तक होती थी सर्दी, 28 तक तो होती थी यार, सर्दी नहीं है, बहुत सर्दी होगी। क्या सर्दी है? क्या सर्दी हो रही है यार? क्या सर्दी है? और एग्जाम्पल अलग ही देते हैं, एकदम कुत्ते की तरह। कुत्ते लोग बोलते हैं हमको क्यों घुस रहे बीच में? एक बोला, क्या सर्दी यार, कितनी भाप निकल रही है, बात करो, भाप निकल रही है। तो नीचे एक चाय वाला बोलता है, नहीं वो नहीं साहब, हम चाय बना रहे हैं। क्या सर्दी है भैया, क्या सर्दी है? नहीं सुबह तक रहे, शाम को मुल्क भेज दिया है। मतलब हमारी औरत का नाम है सर्दी देवी। वैलेंटाइन डे का दिन, उन 4 कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक सरदार जी ने देखा, उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, और वैलेंटाइन डे है। गए एक लकड़ी लेके आ, डंडा, और 4 कुत्तों को मारा, थपा थपा, और लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। अगले दिन देखा फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है। इस बार सरदार जी भड़क गए और गए, डंडा लेके लंगड़े को मारना शुरू किया। लंगड़े को धपाक धपाक मारा।
सब लोग बोले पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है? इतना कंपटीशन एयरलाइंस में आ गया, बिजनेस गेन करने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाली है पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए। टेंशन में ये लोग गिफ्ट भी बांटते हैं, टेंशन में लेडीज को शेविंग सेट दे रहे हैं। आगे चल के आप देखिएगा इनमें इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप सांता क्रूज पहुंचे एयरपोर्ट और अपनी कार से उतर रहे हैं, कार से उतर भी नहीं पाए कि सारे एयरलाइंस के काउंटर से आवाज आई, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, दो सवारी एकदम रेडी, भाई साहब ठहरना, मेरा पैसेंजर है, थाम रे, मेरा पैसेंजर, मेरे को हाँ बोला पहले, भाई साहब आइए 2 सवारी लास्ट इधर है भाई साहब, ए ठहरे, थाम रे, ए मेरा पैसेंजर है, एक सेकंड भाई साहब आइए भाई साहब हमारी एयर हॉस्टेस देख के बैठिए, उधर मत जाइए, मोटी मोटी जाड़ी जा रही है, इधर पतली एयर हॉस्टेस निशा चल के दिखा, सुनीता चल के दिखा, कैटवॉक एयर हॉस्टेस देख के बैठिए भाई साहब, उधर मत जाइए, इंडियन एयरलाइंस मत जाइए, रिटायर होने वाली, टेंशन ले रही भाई साहब, एक सेकंड, हाँ ओके जाना है बैठेंगे, आपके यहाँ डिस्काउंट क्या है? 4 टिकट के साथ 1 एयर हॉस्टेस फ्री है। मुंबई में लोकल ट्रेन में वापस आने के लिए लोग सीट पकड़ते हैं, चारों बाजू ट्राई करते हैं, कहीं तो सीट मिले। आज गर्दी वो तेरे, ये लोग आए किधर से? आते तो जाते किधर है, जाते फिर क्यों आते? इतना बोले ही था कि यहाँ पर एक काका बैठे थे, उन्होंने बैठे बैठे कहा, बेटा महालक्ष्मी आए तो बोलना, महालक्ष्मी। इनको लगा ये पहले उतरेगा, तो आधी बॉडी दे के बुकिंग दे दी, बॉडी टच कर दी उसके कंधे पे कि यहां मैं ही बैठूंगा। अब एक एक स्टेशन गिन रहे हैं, मरीन लाइन गया, ये गया, वो गया, ग्रैंड रोड गया, जैसे महालक्ष्मी आया वो चाचा सो गए, उनको जगाया, काका महालक्ष्मी आला, महालक्ष्मी आला, देवा रे देवा, जेब से फूल निकाले, और आप काउंट नहीं कर सकते कि डब्बे में कितने लोग हैं। अगर कोई ठीक से काउंट करता है तो वो ऊपर लगाओ पंखा काउंट करता है, वो भी पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ। वो भी घबरा के बंद होता है, पावर गया, पंखा खड़ा फिर पब्लिक को ऐसे देखता है। उसके बाद गर्मी में पसीना सबसे पहले निकलता है कान के पीछे, पहली बूंद धीरे धीरे नीचे जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, सिर्फ बूंद जहां जहां गुजरती उधर उधर ठंडा लगता है। तो मालूम पड़ता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। और एक एक हैंडल में मैंने देखा 27 हाथ, घड़ी, चैन, अंगूठियां फंसी हुई, हैंडल की शक्ल ऐसी रहती। दोनों चारों छह बात करें, 5-6 कुत्ते मीटिंग। एक्चुअली अनिल अंबानी को चाहिए कि गांव गांव बिजली पहुंचाए। आजादी के 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक गांव गांव बिजली नहीं पहुंची। बिजली की इतनी समस्या उत्तर प्रदेश में, अब चाहिए मतलब कि गांव गांव बिजली पहुंचे। तो दूसरा बोला, अरे बिजली तुम क्या करोगे, तुम क्या कंप्यूटर चलाओगे कि फैशन शो देखोगे? नहीं, बिजली अगर गांव गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंबे गड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। जीजा सो जीजा इधर देखो, ऊपर कहां देखो, बाल जीजा लगा दिया। सुनो जीजा, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे? विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे? एड़ा आदमी। अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया, मैं फोट डालूंगा, एड़ा आदमी। मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं? अम्मा
समझे? अभी प्यार मोहब्बत से रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है। बात बात में फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया, ये जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया। मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के पाए निकाल कीमा बना खा गया हूं मैं। ऐसा एड़ा आदमी मेरी बहन है। सुन रहा कि नहीं बहरे? इधर देख, मेरी बहन है, बहरे सुन रहा है कि नहीं? अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई। एक चाचा की ट्रेन में ऊपर की बर्थ थी, बहुत पानी पिया था, दारू पिया था, पता नहीं क्या नहीं, बार बार बाथरूम जाते थे, बार बार अपनी बर्थ से उतरते, सीढ़ियां उतरते, बाथरूम जाते, लौट के आते, फिर सो जाते, फिर उतरते, फिर बाथरूम जाते, फिर आते, फिर सो जाते, फिर उतरते, फिर बाथरूम जाते, फिर आके फिर सो जाते। तो बाजू में जो मैडम थी वो डिस्टर्ब हुई, बोली, छी बाबा क्या है इसका, कौन है इसका? सुनिए, एक्सक्यूज मी अंकल, आपको क्या चैन नहीं है? मैडम चैन तो है, बस खुल नहीं रही है। एक बेवड़ा दारूबाज सड़क पे पी पा के दांडल कर रहा था, सबको तंग कर रहा था। हवलदार पकड़ के लाए, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जैसे बेवड़ा आया फर्स्ट टाइम, कोर्ट देखते, अरे ऐसे रहते ऐसे पिक्चर में देखा था, ऐसे इधर मजिस्ट्रेट ऑर्डर, हम किधर खड़ा होने का, इधर कटघरे में, ऐसा सेम पिक्चर जैसा। जाके खड़ा हो गया हॉलदार, मजिस्ट्रेट ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, अरे इधर भी ऑर्डर, 2 पैक विस्की, सोडा के साथ। हॉलिडे पे है क्या? इधर भी मिलता है। अमिताभ बच्चन साहब, जया जी ने उनको थैला दिए, बोले जाओ हरी धनिया नींबू कादा प्याज तुम लेके आओ, अब हाजी वाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। आ गए मार्केट में, अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहां आते, भैया ये नींबू कैसे दिया भाई? कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया? अरे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन बलधर में श्रेया बच्चन तुम्हारे दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत है, उनको बोलो झुक के देखा नींबू नहीं संतरा है। ठीक है, इसको करंट किसने दिया? और ये जो कुछ तो होते हैं असली बाबा, कुछ होते हैं बने हुए, जिनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। ये क्या करते हैं, कई बार 10-20 को छोड़ के किसी एक को बुलाते हैं, तो जिसको बुलाते हैं उसको लगता है मेरे में कोई बात है, और उसको ऐसे बोलता है, इधर आ, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, क्या तेरे पाँव से बाबा को दे दे, याद रख हक मौला बाबा को दे, याद रख तू नसीब वाला है, बाबा ने तुझसे मांगा है, हक मौला बाबा को दे दे। अरे इतना डरा क्यों रहे हो? क्या तेरे पास है, बाबा को दे दे। अच्छा ये लो दे, हाँ ये लो, तूने दिया, बाबा खुश हुआ, अब मांग क्या मांगता है, मांग ले, मेरे पैसे वापस दे। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सियां डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराया धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश से निकला तो लड़की की माँ कहती है, विनोद ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया, तुम लोग साथ साथ पढ़े साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे है। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही।
वीडियो भी बन रहा है। दे तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, देखो पता नहीं। माता जी जरा ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो। अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। मोटी औरत, जयललिता की भी नानी, खाते पीते घर की, अपने हस्बैंड की बाइक में बैठने की कोशिश कर रही हैं। उनके हस्बैंड बाइक स्टार्ट करके वेट कर रहे हैं। हाँ बैठो। अरे कितनी झुकाऊं, बंद हो जाएगी, बैठो तो सही। और मोटी आंटी, रुको, थैला पकड़, थैला पकड़, झुका। अरे कितनी झुकाऊं, अरे बंद हो जाएगी, ठहर ठहर। वो सैंडल पकड़, सत्यानाश, पेंसिल हील, झुका। ये बैठ नहीं पा रही। कोपचे में कोने में एक सिंगल हड्डी आदमी देख रहा है, पतला। नजदीक आया, उसने फौरन बीड़ी फेंका। नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया, बाइक की पिछली सीट पे रख दिया, धपाओ, बिठा दिया। बिठाने के बाद खुद भी बैठ रहा। चलो खिसको, खिसको। ए हट, तू क्यों बैठ रहा है? अब तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। हिस्सा लेने आए? हिस्सा क्यों लूंगा भाई, लूंगा तो पूरा लूंगा। ओके पापा जी, आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई आया है? अकेले क्यों भाई, सडनल है। अरे पापा जी, ये तो कुत्ता है। कुत्ता होगा तुम्हारे वास्ते, इसका नाम बलविंदर सिंह। अरे अगर इसका ये नाम बलविंदर सिंह है तो आपका क्या नाम है? मैं मोती। अरे पापा जी, आपके लिए बहुत ही पर्सनल सवाल। आपने इस वक्त किस कलर की अंडरवियर पहनी हुई है? कौन सा सवाल है यार, ये कोई तरीका है? और पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता, और कंप्यूटर चेक कर, लास्ट क्वेश्चन पहले तो नहीं लगा दिया। देखिए पापा जी, अगर आप कलर बताएंगे अंडरवियर का तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। और कलर बताना है, और यार पहनी तो है यार। और नो प्रॉब्लम। और जी लाइफ लाइन। पापा जी, आप कौन सी लाइफ लाइन यूज करेंगे? और जी फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड आप किससे पूछेंगे? उसी से जिसका मैं पहन के आया हूं। हमारे स्टूडियो में भूत भाई आए हुए हैं, भूत से हम बातचीत करेंगे। भूत भाई बताइए, मुंबई कैसे आना हुआ? आप मुंबई आते रहते हैं? ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, लोग चैनल बदल देंगे। आते रहते हम लोग, मुंबई आते रहते। यहाँ पर कब्रिस्तान में और शमशान गृह में हम लोग के बहुत रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने आते रहते हैं हम लोग। लेकिन आजकल बिल्डर लोग से हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने क्या किया, शमशान गृह का भी जमीन खरीद लिया, उधर बिल्डिंग बांध दी है। तो हम लोग को अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए लिफ्ट के नीचे से जाना पड़ता है, उधर ही हम लोग उनका जाके बर्थडे वर्डे मना के आते हैं। अच्छा भूत भाई, आपकी शादी हो गई है? शादी के लिए ऐसा है कि मेरी जो मम्मी है वो कई चुड़ैलों को देख रही हैं। जैसे कोई अच्छी भूतनी पसंद है कि हम घर बसा लेंगे। कई चुड़ैलों ने फोटो भी भेजी है, लेकिन आपकी तो फोटो नहीं आती। हाँ लेकिन निगेटिव भेजी, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे खूबसूरती का। बुद्ध भाई ये बताइए, आपके यहाँ ऊपर फिल्में वगैरह देखी जाती हैं? फिल्म्स चलती, फिल्में बहुत चलती हैं। हमारे यहाँ फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं। अच्छा, आपके यहाँ फेवरेट हीरो कौन से, एक्टर कौन से ज्यादा पसंद करती है भूतनी? हमारे ज्यादातर हीरो पसंद किए जाते हैं शक्ति कपूर, जोगिंदर और रजा खान, क्योंकि इनकी शक्ल भी हम लोगों से मिलती है, इनकी हरकतें भी हम लोग से मिलती है। अच्छा बुद्ध भाई, इंसानों से कोई शिकायत आपको? इंसानों में ऐसा है, हम एयरलाइंस वालों से बहुत परेशान है। ये जो एयरलाइंस वाले, हम लोग तो ऊपर हवा में खेलते रहते, क्रिकेट खेलते रहते। या देखो मेरा आज मुंह है, ये कल नहीं था, इसमें इंडियन एयरलाइंस घुस गया था। बाद में जेट एयरवेज में देखा, जेट में लटका तो उसको लेके आए। आज दोपहर को यहाँ पर सहारा एयरलाइंस घुस गया, बाद में देखा किंगफिशर वाले लेके आ गए। तो इससे बहुत परेशान है। पायलट लोगों को हॉर्न देना चाहिए, आपको एयरलाइंस के अंदर हॉर्न लगाने चाहिए। अच्छा, भूत भाई आप रहते कहाँ हैं, मतलब आपका बेस कहाँ है, मूल रूप से आप कहाँ रहते हैं? हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्यों? क्योंकि सारे रिश्तेदार वहीं पे हमारे। दिल्ली में आपके रिश्तेदार मतलब वही जो लाल बत्ती में घूमते रहते हैं, सफेद गाड़ी में, पार्लियामेंट हाउस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन।